फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रेडी 9 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए हैं फिर आपके लिए एक बार बीए थर्ड सेमेस्टर और आपका समाजशास्त्र एवं सोशोलॉजी लेके आए हैं। और ये आपका यूनिट सेकंड है। इसमें कैसे सा यूनिट आपका सेकंड है, जिसमें आपके सामाजिक परिवर्तन के प्रकार जो भी आपके होते हैं, जैसे विकास हो गया, विकास, प्रगति और क्रांति, यानी कि सारे के सारे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी बनेंगे सेकंड यूनिट से, वो हमने सभी इसमें ले लिए हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा एक रहेगा, उद विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? क्या आपकी कृत्रिम प्रक्रिया है, ये क्रमिक है, चक्रीय है या उपरोक्त सभी है? तो उद विकास जो है वो हमारी क्रमिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? दुर्खिम ने किया है, काम्टे ने किया है, स्पेंसर किया है या मार्क्स के द्वारा किया गया है? तो सामाजिक उद्विकास को सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो आपका स्पेंसर ने किया है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 रहेगा, मूल रूप से उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डार्विन के द्वारा किया गया, मार्क्स के द्वारा किया गया, हेगल के द्वारा किया गया और वेबर के द्वारा किया गया? तो मूल रूप से उद्विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया तो वो आपका डार्विन के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, नव उद्विकास सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन हैं? क्या आपके जिन्सबर्ग हैं, स्टीवर्ड हैं, गोल्डन वीजर हैं या मैकाइवर हैं? तो और नवीन उद्विकास के सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं वो आपके स्टीवर्ड हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 रहेगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपके डार्विन हैं, स्पेंसर हैं, मार्टिन हैं या ब्राउन हैं? तो आपके जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है, इसके जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं? डार्विन हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई? तो डार्विन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, समाजशास्त्र में उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मार्टिन के द्वारा किया गया, काम्टे के द्वारा किया गया, स्पेंसर के द्वारा किया गया या दुर्खिम के द्वारा किया गया? तो समाजशास्त्र में उद्विकास के सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया है वो आपका स्पेंसर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1795 ईस्वी में हुई थी, 1788 ईस्वी में हुई थी, 1798 ईस्वी में हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी? तो जो आपकी फ्रांस की क्रांति हुई थी वो आपकी 1789 यानी 1789 ईस्वी में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 7 रहेगा, सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या आपके सोरोकिन हैं, फोकाल्ट हैं, कोजर हैं या कॉलिंस हैं? तो नंबर इसका फर्स्ट राइट आंसर होगा सोरोकिन। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा कि आपका सोरोकिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, कौन सी प्रगति में सहायक परिस्थिति है? क्या आपकी उत्तम शिक्षक व्यवस्था, आर्थिक सुधार, कुशल नेतृत्व या उपयुक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 रहेगा, सोशल एवं कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो क्या आपका फ्रेजर हैं, वेबर हैं, सोरोकिन है या आपका हाउस है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा सोरोकिन। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 रहेगा, बोगार्ट्स ने सामाजिक प्रगति के कितने मानदंड निर्धारित किए हैं? कि 12 किए हैं, 13 किए हैं, 14 किए हैं या 15 किए हैं? तो बोगार्ट्स के द्वारा सामाजिक प्रगति के जो मानदंड निर्धारित किए गए हैं वो आपके 14 किए गए हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से
परिवर्तन की प्रक्रिया का आधार हिंसा है? क्या उद्विकास है, विकास है, प्रगति है या क्रांति है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्रांति, क्योंकि कोई भी क्रांति होती है कहीं ना कहीं उसमें हिंसा हुई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्या स्पेंसर है, दुर्खिम है, घुरिये हैं या ग्रामसी हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा स्पेंसर। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन मूल्य पर आधारित होता है? क्या आपका विकास पर, क्रांति, प्रगति या अनुकूलन? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा प्रगति। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 15 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, प्रगति मानवीय सुखों में वृद्धि से संबंधित है, ये कथन किसका है? क्या कार्ल मार्क्स का है, C.H. कूले का है, लेस्टर वार्ड का है या थॉमस मुनरो का है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा लेस्टर वार्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 रहेगा, क्रांति के प्रकार हैं। क्या आपका सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, उपरोक्त सभी? तो सामाजिक जो तो क्रांति के जो प्रकार होते हैं वो ये सभी होते हैं, क्योंकि सामाजिक क्रांति भी एक क्रांति का प्रकार है, सांस्कृतिक भी एक क्रांति का प्रकार है और राजनीतिक भी एक क्रांति का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, निम्नलिखित में कौन प्रगति की विशेषता है? तो विश्वव्यापी प्रक्रिया, सामूहिकता का गुण, नियोजित परिवर्तन या उपरोक्त सभी? तो इसका भी राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी ही, क्योंकि प्रगति की जो विशेषता होती हैं ये सारी की सारी विशेषताएं होती हैं। ये तीनों प्रगति की विशेषताएं हैं, विश्वव्यापी प्रक्रिया, सामूहिकता का गुण और नियोजित परिवर्तन, ये सारी सारी प्रगति की विशेषताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, क्रांति के संभावित कारण निम्नलिखित में कौन सा है? क्या राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा करना है, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन, व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए या आर्थिक अवस्थाओं में सुधार के लिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका चारों हैं, क्योंकि क्रांति के संभावित कारण जो है ये चारों के चारों क्रांति के संभावित कारण हैं, क्योंकि राष्ट्र की स्वाभिमान की रक्षा अगर आप करेंगे तब भी कहीं ना कहीं क्रांति हो सकती है, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन अगर आप करेंगे तो वो भी एक क्रांति होगी, व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए यदि आप कार्य करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं क्रांति होगी, और आर्थिक व्यवस्थाओं में सुधार के लिए यदि आप कार्य करेंगे तो वो भी क्रांति मानी जाएगी। तो इसके चारों ऑप्शन इसके सही होंगे। चलिए यहाँ पर चारों हो गए, लेकिन अगर आपका जो एग्जाम में आएगा तो उसमें पूछ लेगा कि कौन सा क्रांति के संभावित कारण में नहीं है, तो तीन इसमें दे रखे होंगे, एक कोई अलग होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा 19 है, निम्न में विकास को वंदित करने वाले कारक होते हैं, प्रेरणा एवं कौशल की कमी। हाँ सही बात है, बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति का अगर मोटिवेशनल कम होगा, शिक्षक नहीं होगा, मतलब शैक्षिक नहीं होगा वो, तो विकास में वंदित, हाँ विकास में वो बाधा बन सकता है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की समस्या, ये भी आपका विकास में समस्या कर सकता है। सरकार एवं प्रशासन की उदासीनता, ये भी आपके विकास में बाधित हो सकता है। उपरोक्त सभी, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, विकास की परिभाषा निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है? क्या जेम्स वर्क के द्वारा दी गई है, डॉक्टर योगेंद्र सिंह के द्वारा दी गई है, टी.वी. वाटोमोर के द्वारा दी गई है, उपरोक्त सभी? तो विकास की जो परिभाषा दी गई है वो इन तीनों के द्वारा दी गई है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि विकास की मनोवैज्ञानिक जो परिभाषा दी है, क्योंकि विकास की परिभाषा दी जेम्स वर्क ने भी दी है, आपकी डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने दी भी है, और टी.वी. वाटोमोर ने भी दी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें,
शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।